हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका पार्ट नंबर 1 वीडियो अपलोड कर दिया गया था। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी चैनल पर जाकर के पार्ट नंबर 1 देखिए। आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पार्ट नंबर 2 क्लास होगी। क्या होगा, आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए पार्ट नंबर 2 वीडियो होगा और ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों का इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट होगी कि ये क्लास आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक बस देखिएगा। अगर आपको क्लास 12 का कोई भी सब्जेक्ट का हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना 6207769252, या तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पार्ट बाय पार्ट आपका नोट्स चला जाएगा उस पर। तो चलिएगा, जो भी विद्यार्थियों को नोट्स लेना हो इस पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। आज हम लोग बिना समय को गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपका घर्षण द्वारा आवेशन क्या है। तो चलिए, इसके पहले पार्ट में आप लोगों ने पीछे जाकर के देख लीजिएगा, 2 आवेशन हम लोग कर लेते। आज आपका तीसरा आवेशन है घर्षण के द्वारा आवेशन क्या है। तो देखिएगा क्या होता है, बहुत आसान से शब्दों में लिखा गया। आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स को बनाते चलिए ताकि आने वाला एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिल सके। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में पहुंच जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसे ऋणावेश आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है और यह क्रिया घर्षण के द्वारा आवेशन कहलाता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाती है, क्या की जाती है, जैसे में 2 वस्तु है, ये आपका 2 वस्तु है, पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु। अब क्या क्या बोल रहा है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर, जैसे में इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चली जाती है, इस पे चली जाए तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धन आवेशित होगी। क्या होगी? धन आवेशित होगी। जैसे में इस कलम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये धन आवेशित होगा और इस कलम में समा रहा है तो ये ऋण आवेशित होगी। क्या होगी? तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हो क्या होती है, तो आपको जवाब देना है धन आवेशित होती है। और जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते वो क्या होती है? ऋण आवेशित होती है। तो क्या बोल रहा है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाती है तो हम दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करें? रगड़ रहे हैं। तो क्या रगड़ी जाती है तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में पहुंच जाती है। जब 2 वस्तु को आपस में हम लोग लगाड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पर धनावेश तथा जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है और यह क्रिया घर्षण के द्वारा संभव होती है। इसी को हम लोगों ने घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आया होगा। चलिएगा, अगला प्रश्न हम लोगों ने देखते हैं। सभी विद्यार्थियों की इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखना है। अगला प्रश्न आपको देखना है। अगला प्रश्न आपका आवेश संरक्षण का नियम। हम लोग क्लास 10th में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और नहीं विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा का कुल विनियुक्तीय योग शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूपांतरण किया जा सकता है और यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। एक बार और देखिएगा, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है? रूपांतरण किया जा सकता है और यह नियम आवेश संरक्षण का क्या कहलाता है? नियम कहलाता है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों ने देखिएगा। अगला प्रश्न आपका, सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाए। और आप सभी विद्यार्थियों ने वीडियो देखते देखते क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स को बनाते चले ताकि आने वाला एग्जाम में आपको हेल्पफुल मिले, मदद मिले ये हैंडराइटिंग नोट्स से। और ये बहुत आसान सी भाषा में आपको लिखा गया है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आ जाएगी ये नोट्स को। तो आप लोगों ने जरूर एक बार इस वीडियो को देखिए। आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण का सिद्धांत। एग्जाम में आपसे पूछेगा आवेश की परमाणुकता किसे कहते हैं, या तो पूछेगा क्वांटीकरण का सिद्धांत किसे कहते हैं। 2 में एक पूछेगा, दोनों का नाम समान है। ओके, चलिए देखिएगा।
आवेश की परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इसी प्रकार से जाते रहेगा, है ना। तो क्या बोल रहा है? आवेश के परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। और सबसे बड़ा बात इसमें यह भी होती है कि इसमें कभी भी जो आवेश का क्वांटीकरण होती है, इसमें कभी भी संख्या को दशमलव में नहीं लिखा जा सकता है। कभी भी संख्या को दशमलव में नहीं लिखा जा सकता। उसे हम लोगों ने 0 1 2 3 4 5 6 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन उसे हम लोगों ने दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो क्या जवाब दोगे? आवेश के परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होती है, आगे तक भी जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे विभाजित भी नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश की परमाणुकता या क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या आपका? वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित कर ले क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न हम लोगों ने क्या देखेंगे? अगला प्रश्न आपका आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो। तो इसी तरह से आपको जिस तरह से लिखा गया है इसी तरह से आप लोगों ने एग्जाम में हूबहू लिख देने का प्रयास कीजिएगा, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगी। तो डियर्स, ये क्लास आपको आसान लगेगा तो आपने इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। तो अगला प्रश्न आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हो? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर क्या? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। और इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? ई से प्रदर्शित करते हैं या तो बोल सकते हो सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि। एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, तो आपको जवाब देना है एक सदिश राशि। एक बार और परिभाषा को देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कौन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है। अब हम लोगों ने देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है वैद्युत बल बटा आवेश। एग्जाम में आपसे पूछेगा एक नंबर में, तो आप लोगों को जवाब देना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है वैद्युत बल बटा आवेश। क्या होता है? वैद्युत बल बटा आवेश। बात समझ में आया? चलिएगा, अब यहाँ पे हम लोगों ने इस रूप में लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे। वैद्युत बल को हम लोग एफ लिखते हैं, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो गया ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ये किसका फार्मूला हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला हो गया ई बराबर एफ अपॉन क्यू। अब हम लोगों ने यहाँ से एक नंबर आपका फिक्स हो जाएगी। आप लोगों ने बस इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, और पूछ सकते वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होता है। तो आप लोगों ने इस क्लास को बस लास्ट तक देखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर फार्मूला होता है एफ अपॉन क्यू। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला लिखना है। क्या लिखोगे? ई का मात्रक, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बराबर एफ अपॉन क्यू का मात्रक। किसका? एफ अपॉन क्यू का मात्रक। एक एफ आपका क्या है यहाँ पे आपको समझना होगा। एक एफ जो आपका वैद्युत बल है, क्यू है जो आपका आवेश है। तो आपका क्या लिखना है? एफ अपॉन क्यू का मात्रक। अब हम लोगों ने देखेंगे बल का मात्रक जो होती है न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होती है और आवेश का मात्रक कूलम होते हैं। क्या होती है? कूलम होती है। तो यहाँ पे देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एस मात्रक क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। बात समझ में आया? अब अगला हम लोग ने देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा।
तो क्या लिखोगे, ई का बीमा मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा F/Q का बीमा। अब हम लोगों ने ये समझेंगे वैद्युत बल का बीमा क्या होती है, MLT के पावर -2 होता है। आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बीमा निकालने नहीं आता है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका बीमा का वीडियो हमने अपलोड कर देंगे बना करके। जितने सारे बीमा आपका 12th में यूज है सारा को हमने अपलोड कर देंगे। अगर बीमा निकालने आप लोग को नहीं आता है तो आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपका बीमा निकालने के लिए हम सिखा देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को याद करना है कि वैद्युत बल का बीमा क्या होती है, MLT के पावर -2 होता है, और आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो हम लोगों ने बीमा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, MLT यहाँ पे देखना है, नीचे से ऊपर भेजेंगे, क्या भेजेंगे, नीचे से ऊपर भेजेंगे ना, तो यहाँ पे T एगो है, यहाँ पे T एगो है, तो ऊपर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, T के पावर -3 हो जाएगा। 2 गो A है, 2 गो E है और 1 गो E है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी। 2 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और A नीचे प्लस में ऊपर जाएगी तो क्या में होगा, माइनस में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या हो गया, MLT के पावर -3, क्या हो गया, MLT के पावर -3 A के पावर -7। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है आप लोगों ने समझिएगा, नहीं समझे नहीं जो दिखाई दे रहा था। क्या लिखिएगा, ई का बीमा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा बराबर फार्मूला होता है, सबसे पहले F/Q वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला लिखेंगे। F आपका जो वैद्युत बल है, वैद्युत बल का बीमा जो होती है MLT के पावर -2 होता है। क्या होता है, MLT के पावर -2 होता है। और आवेश का बीमा AT होता है। क्या होता है, AT होता है। अब नीचे से ऊपर भेजेंगे, बीमा को हमेशा सरिया के लिखा जाता है, एक लाइन में लिखा जाता है, बात समझ में आया। तो नीचे से ऊपर भेजेंगे तो T नीचे प्लस में, ऊपर में जाएगी तो माइनस में होगी। तो ऊपरे 2 गो नीचे 1 गो, तो 2 1 गो हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और नीचे A 1 गो है तो ऊपर में जाएगी तो माइनस हो जाएगा, है ना। तो MLT के पावर -3 A के पावर -1। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होती है, तो MLT के पावर -3 A के पावर -1 होती है। तो डियर्स मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको अगर क्लास 12 का हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप लोगों ने नंबर दिया गया था 62 इस पे आप लोगों ने SMS करके अपना चैप्टर बाय चैप्टर हैंड राइटिंग नोट्स प्राप्त कर सकते हो, या तो आपका इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, उस पर भी ज्वाइन करके अपना नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।